अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र अंतर्गत एटा चुंगी चौराहे पर बनने वाले प्रस्तावित फ्लाईओवर को लेकर व्यापारियों व क्षेत्रीय लोगों ने आपत्ति जताई है। वहीं प्रस्तावित फ्लाईओवर के विरोध में आज व्यापारी व क्षेत्रीय लोग एकत्रित हो गए और कोल विधायक अनिल पाराशर के कार्यालय का घेराव कर दिया। वहीं क्षेत्रीय लोगों ने विधायक पर न मिलने का आरोप लगाते हुए विधायक के कार्यालय में जमकर नारेबाजी कर दी। व्यापारियों का कहना है कि विधायक से कई बार मिलने के लिए वक्त लिया गया, लेकिन विधायक मिलना नहीं चाहते। बातचीत के दौरान व्यापारियों ने कहा कि पहले यह फ्लाईओवर एटा रोड से क्वारसी बाईपास तक बन रहा था, इसलिए हमें और क्षेत्रीय लोगों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन अब इस फ्लाईओवर का प्रस्ताव एटा चुंगी चौराहे से मंडी की ओर हुआ है, जहां मंडी में व्यापारियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मंडी से खरीदारी करने वाले व्यापारी जब आएंगे तो उनकी गाड़ियों को निकलने में भी समस्याएं होगी। यही कारण है कि हम लोग विधायक जी को ज्ञापन सौंपने आए थे, लेकिन विधायक मिलना नहीं चाहते हैं। इसी दौरान व्यापारियों ने विधायक के कार्यालय में जमकर नारेबाजी करते विधायक मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं। मेरा नाम चंद्रकांत। किस मामले को लेकर आए थे, क्या हुआ था? एटा चुंगी पे जो पुल पास किया गया है उसके विरोध में सारे मोहल्ले के सारे दुकानदार सब लोग इकट्ठे होकर आए हैं। पूर्व में टाइम दिया था विधायक जी ने, कल हमसे बात हो गई थी श्री कमल प्रताप जी के द्वारा, और उन्होंने टाइम दे दिया था कि हम 9 बजे के करीब मिलेंगे। कमल प्रताप जी मिल भी गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि आप पहुँचिए, हम लोग आ रहे हैं, विधायक जी मिलेंगे आपको। लेकिन अब विधायक जी नहीं है, ये पता चल रहा है कि वो विधायक जी लखनऊ जा चुके हैं। उनकी गाड़ी का पीछा भी किया? हाँ, गाड़ी के पीछे हम लोग गए, धनीपुर पे हमें दिख गए थे यहाँ पे एटा चुंगी पर। तो उसके बाद फिर हम लोग चले गए वहाँ तक, मंडी तक गए, इशारा भी किया, लेकिन वो अखबार पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। मिले नहीं हमें। और ये बाईपास के पुल की आवश्यकता है, जीडी रोड पे पुल की आवश्यकता नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितनी भी गाड़ियाँ आती हैं शहर में नो एंट्री है, और यहाँ एटा चुंगी पे अगर पुल बनेगा तो शहर के अंदर जाएगा क्या, क्योंकि बोनेर बाईपास पे और इस पुल का, इस रोड का बाईपास पहले ही बना हुआ है, जो कि दिल्ली, आगरा, मथुरा सबके कट उसमें मौजूद हैं। इस जीटी रोड पे पुल की आवश्यकता इसलिए नहीं है। सारे निवासी सब लोग मौजूद हैं, सब लोग हाथ खड़ा कर दें ऊपर, जितने भी लोग आए हैं। और यहाँ पे इसलिए आवश्यकता नहीं है कि जितनी भी मंडी से लोग आएंगे, टिर्री हो चाहे वो रिक्शा हो, वो सब नीचे ही जाएगा। और जितना ट्रैफिक मुरादाबाद की तरफ मुड़ रहा है या उधर आगरा की तरफ जा रहा है, वो सब नीचे से ही जाएगा। तो जो स्थिति है उससे भयंकर स्थिति नीचे खराब हो जाएगी और नीचे और ज़्यादा जाम लगेंगे, रोड छोटा हो जाएगा। ज्ञापन वगैरह भी लाए थे? हाँ, ज्ञापन हम लोग लाए हैं। ये ज्ञापन है विधायक जी के नाम है, उनको हम देने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ रिसीव कराएंगे ऑफिस में। अभी तो प्रस्तावित नया फ्लाईओवर है, मेरा नाम अमित कुमार है। ये नया जो प्रस्तावित फ्लाईओवर है ये बिल्कुल नियम विरुद्ध है, क्योंकि जितने भी आज तक प्रस्ताव हुए हैं उस बाईपास के सुदृढ़ीकरण के लिए हुए थे। पहले जो प्रस्ताव थे प्रशासन के द्वारा भेजे हुए, और प्रस्ताव ये थे कि चौड़ाई पे केवल गोल चक्कर बनाने से जाम की समस्या स्थायी रूप से बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, क्योंकि शहर के अंदर कोई हैवी ट्रैफिक अब नहीं आता है। हैवी ट्रैफिक सारे डाइवर्ट होकर 6 लेन जो नया जीटी रोड बना है उस पर होकर निकल रहा है। तो साहब, शहर में अगर आप फ्लाईओवर बना देंगे शहर की तरफ, तो जो हमारी तीनों मंडियां, फल मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, जो दैनिक उसमें जो हमारे टिर्री वाले हैं, टांगे वाले हैं, उनको बहुत बड़ी असुविधा हो जाएगी और वो सर्विस लेनों का इस्तेमाल करेंगे। और सर्विस लेन काफ़ी छोटी हो जाएंगी, क्योंकि फ्लाईओवर बनने के बाद में वहाँ केवल 10-10 फीट दोनों तरफ जगह बचनी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी के अंदर दोनों तरफ के फुटपाथों का भी निर्माण सरकार करा चुकी है और उसमें काफ़ी धन का व्यय हुआ है, जो फुटपाथ सौंदर्यीकरण के लिए हुए हैं। उसके विरोध में कहाँ आए थे आप? अब हम विधायक जी के पास आए थे, हमें समय दिया हुआ था और हमारी मुलाकात सुबह आज होनी थी, लेकिन हमें गाड़ी सुबह 8 बजे ही इनकी एटा चुंगी चौड़ाई पे दिखी थी। हम लोग साथ भी गए, उन्होंने हमें देख भी लिया। अखबार पढ़ते हुए अपने बच्चों के साथ वो निकल गए, हमसे उन्होंने मिलना नहीं मुनासिब समझा है। तो गाड़ी का पीछा भी किया था क्या? नहीं, हम साथ में ही थे, तो गाड़ी हमने इसलिए उनके पीछे गए कि साहब यहाँ पे रुक के ही आप हमारा ज्ञापन ले लीजिए, अगर आप पे समय नहीं है कार्यालय में। तो हम इसलिए गए थे गाड़ी के पीछे। तो इशारा भी किया था, उन्होंने हमें देख भी लिया था। उसके बाद ही वो सीधे अपना अखबार पढ़ते हुए चले गए साहब। ज्ञापन नहीं लिया आपने? नहीं, हमारा कोई ज्ञापन नहीं लिया, ना हमसे वो यहाँ ऑफिस में मिले हैं। जबकि अभी उनके जो सहयोगी हैं कमल प्रताप जी, उनसे कल हमारा समय ये था कि हम 9 बजे आज हमारी यहाँ मुलाकात होनी थी, और अभी हम कमल प्रताप जी ने कहा कि आप पहुँचिए, विधायक जी आपको अवश्य मिलेंगे। वो छोटे मोटे काम से निकले हुए हैं, हम उनकी बात हुई होगी, लेकिन अभी कमल प्रताप जी से बात हुई है तो उन्होंने कहा है कि साहब वो तो 3 दिन के लिए अब लखनऊ चले गए हैं, कोई बहुत अर्जेंट काम आ गया है, कोई अर्जेंट कॉल है, इमरजेंसी। लेकिन साहब बड़ा दिक्कत है, ये सारे क्षेत्र के निवासी